तो मेरी प्रॉपर्टी थी, मेरे प्रॉपर्टी से मुझे निकाल दिया, अब वो वहाँ पे रह रहा है। तो मान लीजिए वो 2 महीने 3 महीने वहाँ पे रहा, मैंने कोर्ट में केस कर दिया था, कोर्ट ने कहा कि ठीक है पोजीशन रिस्टोर करो, मैं जीत गया हूँ। अब वो 2-3 महीने वहाँ पे रहा है, मुझे चाहिए, कह रहा हूँ कि मुझे एक तो 2-3 महीने का जो ये वहाँ पे रहा उसका रेंट भी चाहिए, पोजीशन तो चाहिए चाहिए, वो रेंट भी चाहिए। और मेसन प्रॉफिट क्या होते हैं, जो प्रॉफिट्स उसके नहीं थे मेरे थे, लेकिन उसने उनको मज़े किए उस पर। ठीक है, मेसन प्रॉफिट की एक डेफिनेशन है सीटीसी में प्रॉपर, वो आप पढ़ लेना, आपने पढ़ी भी होगी पिछले सेमेस्टर में। बाकी जो है वही मीनिंग है कि मेसन प्रॉफिट क्या होता है, वो प्रॉफिट्स जो उसके नहीं थे लेकिन उसने उसका मजे लिए। ठीक है, ऐसे प्रॉफिट्स विच वर नॉट ऑफ हिज और हर बट ही एंटरटेन्ड देम, बहुत स्वाद लिए उसने उनका। ठीक है, तो अगर इसकी सूट है पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड रेंट एंड मेंस प्रॉफिट, तो कोर्ट में पास है डिग्री, किस चीज़ की डिग्री पास करती है, कर सकती है फॉर द पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, पोजेशन की तो कर ही सकती है। फॉर द रेंट्स विच अक्रूड फ्रॉम द प्रॉपर्टी, जो 2-3 महीने वो मेरे रहा वो रेंट अक्रूड ऑफ द प्रॉपर्टी। फॉर मेस प्रॉफिट जो उसने मजे लिए हैं वो। इसके अलावा डायरेक्ट एन इंक्वायरी एज टू रेंट और मेस प्रॉफिट फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट, और एक इंक्वायरी भी डायरेक्ट कर सकती है कि जब से सूट शुरू हुई, देखो उससे पहले तो वो रहा जो था उसका रेंट और मेस प्रॉफिट तो मिलेगा। ठीक है, सूट से पहले तक जो था, सूट शुरू होने के बाद डिलीवरी ऑफ पोजेशन, ठीक है, डिलीवरी ऑफ पोजेशन तक या एक्सपायर ऑफ 3 ईयर्स में लिख रहा है वो याद रख सकते हैं, उस टाइम तक का जो किराया और मेसन प्रॉफिट बनता है उसकी इंक्वायरी भी करा सकता है। इसकी इंक्वायरी करो कि ये भी देना पड़ेगा कि नहीं देना जरूरी है। समझ में आ रही बात? ठीक है, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी की पोजीशन और रेंट और मेस प्रॉफिट का केस है तो उसकी डिग्री में रिस्टोरेशन ऑफ पोजीशन होगा, रेंट का होगा, मेस प्रॉफिट का होगा। इसके अलावा वो इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट से डिसीजन के टाइम तक, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट से डिसीजन के टाइम तक या रिस्टोरेशन ऑफ पोजीशन के टाइम तक, जब तक उसको पोजीशन नहीं मिलता उस टाइम तक का जो रेंट और मेस प्रॉफिट जो बनता है उसकी भी इंक्वायरी करा सकता है, उसकी भी इंक्वायरी जो है डिग्री में दे सकता है। ठीक है, अब पांचवी तरीके क्या है, इफ ए सूट इज फॉर अकाउंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी और फॉर इट्स ड्यू एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द डिग्री ऑफ कोर्ट। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन सूट का रिलेटेड है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन सूट क्या होता है, किसी प्रॉपर्टी को कोई दूसरा पर्सन एडमिनिस्ट्रेट कर रहा है, देखभाल कर रहा है। ठीक है, और उसके अकाउंट्स वगैरह वो रखता है, तो उस अकाउंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी ये ड्यू एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन सूट है। आप ये याद रखें कि एडमिनिस्ट्रेशन सूट है। तो बिफोर पासिंग अ फाइनल डिग्री पास करने से पहले कोर्ट मस्ट पास अ प्रिलिमिनरी डिग्री ऑर्डरिंग सच अकाउंट टू बी टेकन एंड इंक्वायरीज टू बी मेड एंड गिविंग सच अदर डायरेक्शन एज इट थिंग्स फिट। तो फाइनल डिग्री देने से पहले प्रिलिमिनरी डिग्री देगा कि पहले तो जो इस प्रॉपर्टी के रिलेटेड जो भी अकाउंट्स और इंक्वायरीज हैं वो किए जाएं, उसके बाद हम फाइनल डिग्री देंगे। ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जो एडमिनिस्टर कर रहा था उसके पास उस प्रॉपर्टी के अकाउंट्स होंगे, उसका कोई रेंट निकल के आ रहा होगा या उससे कोई फ़ायदा हो रहा होगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उन सब चीज़ का अकाउंट्स हो तो एक पूरा कोर्ट के पास आए ना कि कितना पैसा इससे बना है। एडमिनिस्ट्रेटर जो था, जिसकी देखभाल कर रहा था, उसको देखभाल के बराबर रुपया मिला कि नहीं मिला, या उसको भी कुछ देना है, अभी उसका भी कुछ ड्यू रह गया है। ठीक, तो इन एडमिनिस्ट्रेशन सूट के केस में प्रिलिमिनरी डिग्री पहले ज़रूरी है ताकि एडमिनिस्ट्रेटर का भी पूरा फ़ायदा हो जाए और जो पार्टीज़ हैं उनका भी प्रॉपर फ़ायदा हो जाए। तो इसलिए अकाउंट्स पूरे ले सके, इसलिए इसमें पहले प्रिलिमिनरी डिग्री दी जाती है एडमिनिस्ट्रेशन सूट। तो ये 5 तरह की सूट है, जो हमने 5 तरह की डिग्रीज पढ़ी कि इस डिग्रीज में क्या क्या और इंक्लूड क्या क्या हो सकता है, ठीक है, क्या क्या होना चाहिए। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन सूट का मैं आपको बता दूं, तो जो अगर कोई पर्सन मान लो मर जाता है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन सूट क्या है, कोई पर्सन मान लीजिए मर जाता है, तो जो मर गया है ना जो पर्सन, उसका कोई क्रेडिटर है जो जो जिससे उसने उधार ले रखा था। ठीक है, मैंने आपसे उधार ले रखा था और मैं मर गया, तो आप जैसे, ठीक है,
या उसका कोई और नेक्स्ट टू किन है, कोई इसका रिश्तेदार है, वो एक सूट फाइल कर सकता है प्रेइंग द एस्टेट ऑफ द डिजीज बी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द अंडर डायरेक्शन ऑफ कोर्ट, कि उसको कोर्ट एडमिनिस्टर करे। ठीक है, हो सकता है कि और पर्सन भी एडमिनिस्टर करे, लेकिन वो एक फाइल सूट कर सकता है कि कोर्ट उसे एडमिनिस्टर करे। इन एन एडमिनिस्ट्रेशन सूट द कोर्ट टेक्स अपॉन इटसेल्फ द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटर और एडमिनिस्ट्रेटर एंड एडमिनिस्ट्रेट द एस्टेट ऑफ द डिजीज। उस एडमिनिस्ट्रेटिव सूट में कोर्ट अपने ऊपर ले लेता है कि भाई मैं इसको एडमिनिस्ट्रेट करूंगा और एग्जीक्यूट करूंगा, और एक वो ऑफिसर अपॉइंट कर देता है जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन और एग्जीक्यूशन देखता है। ठीक है ना, तो ये एक एडमिनिस्ट्रेशन सूट होती है। एडमिनिस्ट्रेशन सूट मतलब क्या होता है, सूट फाइल्ड फॉर द पर्पज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग द प्रॉपर्टी बाय द कोर्ट। ठीक है, तो कोई भी कर सकता है, क्रेडिटर और वो सब कर सकते हैं। वो क्यों करते हैं ऐसा, भाई ये तो मर गया, मेरे तो पैसे डूब जाएंगे, तो वो जल्दी से कोर्ट की तरफ जाता है कि साहब बचा लो, वो प्रॉपर्टी है उसकी, उसी से अब मेरा ये आ सकता है जो मेरी उधारी थी, तो अब आप इसको एडमिनिस्टर करो। तो फिर कोर्ट उसको अपना एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में ले लेता है। एडमिनिस्ट्रेशन सूट कौन कौन फाइल कर सकता है, अभी आपको मैंने बताया, क्रेडिटर ऑफ डिजीज। ठीक है, लीगेटी, लीगेटी क्या होता है, जिसके पास लेगेसी, जिसके पास वो प्रॉपर्टी जाने वाली होती है, लेगेसी, वो लेगेटी हो जाता है उसका। नेक्स्ट टू किन, ठीक है, ऑफ द डिजीज, जिसका शेयर होगा उसमें फिर प्रॉपर्टी में। ठीक है, और कोई पहले से कोई एग्जीक्यूटर या एडमिनिस्ट्रेटर है तो उस पूरा प्रॉपर्टी का कोई एग्जीक्यूटर या एडमिनिस्ट्रेटर है तो वो भी फाइल कर सकता है। तो ये 4 पर्सन हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव सूट फाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने 5 तरह की अभी तक पढ़ ली हैं सूट, इमूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी, पेमेंट ऑफ मनी, ठीक है, पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, एडमिनिस्ट्रेशन सूट। ठीक है, इसके बाद आते हैं प्रीएम्पशन सूट्स। प्रीएम्पशन सूट्स क्या होता है कि मान लीजिए मेरी एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, और साइड में एक मेरी प्रॉपर्टी है, साइड में मेरी प्रॉपर्टी है, उसके साइड में मेरे पड़ोसी की प्रॉपर्टी, मेरे पड़ोसी का घर है, मेरा घर है, बीच में हमारा एक प्लॉट है। तो प्रीएम्पशन कहते हैं प्रायर राइट को। ठीक है, आप एक कॉन्सेप्ट है, प्रॉपर समझ लो। मैं आपको एक बहुत ही आसान डेफिनेशन बता देता हूँ कि अगर मैं इस बीच वाले प्रॉपर्टी को बेचना चाहूँ तो पड़ोसी का पहला राइट है कि मैं उसे पहले बेचूं। ठीक है, उसका जो खरीदार होगा तो वो पहला खरीदने का अधिकार उस पड़ोसी का होगा। या मेरी जैसे प्रॉपर्टी है, मान लीजिए हमारे घर की प्रॉपर्टी, और उसका डिवीजन हो गया, 3 हिस्से हो गए। ठीक है, हम 3 भाई थे मान लीजिए, वैसे हैं 2 ही, नॉर्मली हम 2 भाई हैं, नॉर्मली मतलब वैसे, पर मैं बता रहा हूँ 3 हिस्से हो गए घर के। ठीक है, 3 हिस्से हो गए घर के। अब जो मेरा हिस्से, जो मेरे बटे में जो हिस्सा आया है, मैं उसे बेचना चाहता हूँ। तो जब मैं उसे बेचना चाहूँगा तो उसे खरीदने का पहला राइट उन 2 मेरे भाइयों का होगा। ठीक है, वो उनमें से कोई भी, और मुझे उनको ही बेचना होगा पहले। हालांकि अगर मुझे अच्छे दाम मिल रहे हैं कहीं और से तो मैं उसे बेचूंगा, वो दाम का दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं बेचने जा रहा हूँ तो मैं बाहरी से पहले अंदर वाले आदमी से पूछूंगा कि आपको खरीदना है क्या। इसे कहते हैं प्रीएम्पशन राइट। ठीक है, अब देख लीजिए कि ये क्या प्रीएम्पशन राइट समझ में आ गया, वो प्रीएम्पशन का मीनिंग समझ में आ गया। तो इन प्रीएम्पशन सूट वेयर द परचेज मनी हैज़ नॉट बीन पेड इनटू द कोर्ट। ठीक है, इन्होंने मेरे अगेंस्ट परचेज सूट फाइल कर दिया था मेरे भाइयों ने, लेकिन उन्होंने कोर्ट में पे नहीं किया था। तो डिक्री मस्ट स्पेसिफाई अ डे ऑन बिफोर विच परचेज मनी टू बी पेड। एक डेट बताएंगे जब वो लोग परचेज मनी कोर्ट में पे करेंगे। डायरेक्ट द पेमेंट इनटू कोर्ट ऑफ सच परचेज मनी टुगेदर विद द कोस्ट डिक्रीड अगेंस्ट द प्लेंटिफ और ऑन बिफोर द डे रेफर्ड इन द क्लॉज। उसके साथ साथ पेमेंट के साथ साथ जो कॉस्ट्स लगी हैं उस सूट में वो भी कोर्ट में अपने आप कोर्ट कह सकते हैं कि भाई हमारे यहाँ आप जमा कराओ। कुल मिला के बात क्या है, प्रीएम्पशन सूट के केस में अगर इन्होंने पेमेंट ऑफ मनी पहले कोर्ट में नहीं दी है तो कोर्ट एक डेट बताएगी जब वो पेमेंट, उस प्रॉपर्टी की जो परचेज मनी है, परचेज मनी कोर्ट में विद कॉस्ट
देंगे। ठीक है, इसका प्रीएम्पशन सूट क्या है? प्रीएम्पशन सूट जब ये लेके जाएंगे तो इनका ज़रूरी है कि उनको परचेज मनी भी लेके जाएंगे। सर देखो, जेब में लेके घूम रहा हूँ मैं, तो कभी से खरीदने तैयार हूँ, मेरे को दे ही नहीं रहा। ठीक है, अगर कोर्ट में जमा नहीं कराए तो कोर्ट सूट ख़त्म करने के बाद उसमें कह सकती है कि भाई परचेज मनी स्टेट को दे देना। ये 6 पॉइंट्स हमने पढ़ चुके हैं डिक्री के। 7th पॉइंट क्या है? अगर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का, इसका मैंने एग्जांपल दिया था आपको जब प्रिलिमिनरी डिग्री और फाइनल डिग्री में बता रहा था। अगर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का केस है, सूट है, ठीक है, सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है और टेकिंग ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट है, तो फाइनल डिग्री देने से पहले प्रिलिमिनरी डिग्री दी जाएगी जिसमें डिक्लेयर किया जाएगा कि दोनों पार्टीज के कितने प्रोपोर्शनल शेयर है। ठीक है, फाइनल डिग्री में आप डिसॉल्व कर रहे हैं, फाइनल डिग्री क्या होगी? दोनों की डिसोल्यूशन कर दो, ठीक है, पार्टनरशिप खत्म। लेकिन पार्टनरशिप खत्म करने से पहले आप ये तो बताओगे किसके कितने शेयर थे, किसका किसका अकाउंट था। तो वो पूरा पता करने के लिए पहले प्रिलिमिनरी डिग्री की जाएगी जिसमें डिक्लेयर होगा किसके शेयर कितने प्रोपोर्शनल शेयर किस पार्टी के हैं, और फिक्स किया जाएगा डे ऑन विच द पार्टनरशिप डिसॉल्व होगी, और उसके बाद अकाउंट टेक लिए जाएंगे, किसका फ़ायदा है, किसको किसको कितना देना है या नहीं देना है, ये सब अकाउंट्स जो हैं वो लिए जाएंगे, और जो भी अदर एक्ट्स है वो किए जाएंगे। ठीक है, तो इस केस में प्रिलिमिनरी डिग्री एक फाइल की जाएगी फाइनल डिग्री से पहले। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं कि अगर एक सूट है फॉर अकाउंट्स बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट, प्रिंसिपल और एजेंट के बीच की सूट है। ठीक है, और प्रिंसिपल और एजेंट के बीच की सूट है, सॉरी हमारे अजान लग रही थी तो इसलिए मुझे पॉज करना पड़ा, आई एम सॉरी। इसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। अगर सूट प्रिंसिपल और एजेंट की है, प्रिंसिपल और एजेंट का मतलब क्या होता है? मालिक और नौकर की, सिंपल वे में ये है। ठीक है, सूट फॉर अकाउंट्स बिटवीन प्रिंसिपल और एजेंट को अपने अकाउंट सेटल करने हैं। ठीक है, तो उसकी सूट है। इसके बाद कोर्ट मस्ट पास प्रिलिमिनरी डिग्री डायरेक्टिंग से, वही वाली बात है जो पार्टनरशिप वाली बात है, पहले प्रिलिमिनरी डिग्री होगी। वो जरूरी क्यों है? पहले अकाउंट्स का पता तो कर लें। ठीक है, पता तो किया जाए पहले कि भाई अकाउंट लें, पहले उनको देखा जाए किसका कितना ड्यू है। उसके लिए पहले प्रिलिमिनरी डिग्री दी जाएगी, सेटल द अकाउंट। उसके बाद फाइनल डिग्री दी जाएगी, भाई अकाउंट्स में कौन का कितना किस्सा आता है। ठीक है, ये 8 पॉइंट्स आ गए हैं। 8 पॉइंट्स हमने पढ़ लिए अब तक। मूवेबल प्रॉपर्टी, पेमेंट ऑफ मनी, रिस्टोरेशन ऑफ पोजेशन ऑफ वाला। ठीक है, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन सूट है ना, प्रीएम्पशन सूट, उसके बाद डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का, और इसके बाद प्रिंसिपल और एजेंट का। इसके बाद अगला है डिक्रीज फॉर पार्टीशन ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी पार्टीशन की बात हो रही है, और फॉर सेपरेट पोजीशन ऑफ अ शेयर देयरिन, एक सेपरेट पोजीशन। अब ये आ गया फैमिली वाला मामला। ठीक है, अब प्रॉपर्टी थी, पिताजी के 2 बेटे थे, दोनों में लड़ाई हो गई और कह रहा भाई हमें पार्टीशन करना मांगता प्रॉपर्टी का। अब गांव में क्या होता है, जब प्रॉपर्टी का पार्टीशन करते हैं तो क्योंकि वहाँ से क्या है, रेवेन्यू जाता है, गवर्नमेंट रेवेन्यू देना पड़ता है। तो अगर वो एस्टेट गवर्नमेंट रेवेन्यू देती है तो डिक्री मस्ट डिक्लेयर द राइट ऑफ द पार्टीज एंड डायरेक्ट द पार्टीशन और सेपरेशन टू बी मेड बाय द कलेक्टर। अगर कोई भी प्रॉपर्टी रेवेन्यू देती है तो उसका पार्टीशन कलेक्टर साहब करते हैं। कोई भी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट रेवेन्यू देती है तो उसका पार्टीशन कलेक्टर करते हैं। तो इसमें भी कहता है कि अगर कोई डिक्री ऑफ पार्टीशन प्रॉपर्टी है, अगर वो गवर्नमेंट रेवेन्यू पे करती है तो डायरेक्ट करेगी कि इसका पार्टीशन कलेक्टर सर करेंगे। कलेक्टर और एनी गजेटेड ऑफिसर जो सबऑर्डिनेट कलेक्टर अपॉइंट करता है, मोस्टली कलेक्टर थोड़ी ना गांव गांव जाएगा, तो पटवारी को भेज देता है। ठीक है, कि भाई इनका कर का पार्टीशन। ठीक है, और अगर ये डिक्री इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है और जिसका पार्टीशन सेपरेशन मतलब कन्वीनियंटली क्या नहीं जा सकता, पता नहीं कर सकते कि यार इसमें कैसे इसका 3 हिस्से करें, इसको किस तरीके से बांटा जाए, तो कोर्ट में पास अ प्रिलिमिनरी डिक्री डिक्लेयरिंग द राइट्स ऑफ द पार्टीज गिविंग सच फर्दर डायरेक्शन एज। तो पहले प्रिलिमिनरी डिक्री
फाइनल देगी कि किसका क्या राइट है पहले इस प्रॉपर्टी पे, ठीक है, किसके राइट्स क्या हैं इस प्रॉपर्टी पे, इसको पहले फाइनलाइज किया जाएगा, फिर दोबारा उसको सेपरेट किया जाएगा। जब राइट्स तय हो जाएंगे कि किसका कितना % राइट है, उसके बाद फाइनल डिग्री में उसको प्रॉपर्टी को फिर पार्टीशन या सेपरेट किया जाएगा, ठीक है। ये नवा पॉइंट है, ये डिग्री ऑफ पार्टीशन ऑफ प्रॉपर्टी है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, जो वो कहता है सेट ऑफ और काउंटर क्लेम। आपने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा सेट ऑफ और काउंटर क्लेम, ठीक है। अगर सेट ऑफ या काउंटर क्लेम हुआ है प्लेंटिफ का अगेंस्ट, तो डिग्री में क्या होगा, वो अमाउंट ड्यू टू प्लेंटिफ है, व्हाट अमाउंट इज ड्यू। अब सेट ऑफ और काउंटर क्लेम हुआ है तो ये डेफिनेटली ये हो गया कि किसकी तरफ ड्यू है, तो डिग्री में ये होगा कि प्लेंटिफ की तरफ कितना पैसा ड्यू है या डिफेंडेंट की तरफ कितना पैसा, ये जो भी चीज़ है वो कितनी ड्यू है, ये डिग्री में होगा। क्या होगा, डिग्री मस्ट स्टेट व्हाट अमाउंट इज ड्यू टू प्लेंटिफ एंड व्हाट अमाउंट इज ड्यू टू डिफेंडेंट, ठीक है। तो और जो भी जिसकी भी तरफ ड्यू होगा उससे रिकवर किया जाएगा, ठीक है। काउंटर क्लेम ऑफ सेट ऑफ का केस है। तो पूरे 10 पॉइंट हैं डिग्री में क्या क्या कंटेंट हो सकता है, कि ये हमको पूरे 10 पॉइंट्स जो मैंने बताए आपको ये याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपने 10 पॉइंट्स को याद कीजिए और आपको इसमें क्या समझ में आता है वो आपको बताना है, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट होता है। एक छोटी सी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जजमेंट और डिग्री के डिफ्रेंशिएशन बता दूँगा।